अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अगेन। और आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहता है कि सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन मैंने आपको बताया था हमेशा होती है कंजुगेट सर्ट्स की। तो ये हमारे पास जो टर्म्स है कंजुगेट सर्ट्स में है, तो आइए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन जो स्टेटमेंट गिवन है वो ये वाली स्टेटमेंट गिवन है। अब इसमें से हमें इसको सॉल्व करना है बाय रैशनलाइजेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी होंगे, ठीक है, ये ना समझें कि बुक वाले ने हमें कहा है सॉल्व बाय विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन, तो इसी वजह से हम सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, ये हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि इस जैसे जितने भी क्वेश्चन है वो विदाउट रैशनलाइजेशन सॉल्व नहीं हो सकते। इसलिए यू हैव टू सॉल्व दीस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन, क्योंकि कोई और तरीका इनके लिए है ही नहीं। ठीक है, तो ये अपने ध्यान में रखिएगा। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए रैशनलाइजेशन करने के लिए एक प्रोसेस है हमें। तो इसको मैं एक स्टेप लिख दूंगा पहले, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। ठीक है, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। जब मैं रैशनलाइजेशन इसकी करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये तो मेरी सेम टर्म थी। अब इसकी जब मैं रैशनलाइजेशन लूंगा, रैशनलाइजेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो डिनोमिनेटर है। मैंने आपको बताया था रैशनलाइजेशन में हम ऑलवेज लेते हैं डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई भी करूंगा, डिवाइड भी करूंगा, लेकिन उसकी साइन चेंज होगी। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखिए ये मैंने उसको मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम टर्म है ना, a अपॉन a अगर होगा तो ये कैंसिल होकर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 होगा। तो अगर 1 को मैं इस इक्वेशन के साथ, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर सेम ही रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम इसकी अगेंस्ट माइनस है तो प्लस वाला टर्म लेके इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ताकि एक्चुअल टर्म में हमारे पास कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब ये माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, और नीचे अगेंस्ट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये मल्टीप्लाई होगी पूरी टर्म 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, यहां पे मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट यहां पे रैशनलाइजेशन का स्टेप किया था और अब मैंने इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन में। अब हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला टर्म इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो उसको मैं कैसे रखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसके साथ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, अब ये इन दोनों के साथ, अब देखिए ये और ये टर्म सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस इंटू माइनस में मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, माइनस, फिर अगेन 5 सेम है दोनों तरफ से तो 5 का भी स्क्वायर, मतलब 2 टाइम है तो मैंने इसको स्क्वायर में रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3। अब स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, लिख लेता हूं एक बारी, ठीक है, माइनस, इसी तरह से यहां पे मैं हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 3, सो इसके साथ मल्टीप्लाई करूं मैं माइनस इंटू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब यहां पे डिवीजन में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मैं यहां पे कर लेता हूं
ये मेरे पास, अच्छा ये दोनों में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट दोनों टर्म सेम है, तो ये मैं इसको मल्टीप्लाई करके ऐसा कर लिख सकता हूँ। ये मेरे पास कितना बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, ठीक है, प्लस ये मेरे पास बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट सेम है तो ये 5 बन जाएगा, ठीक है, माइनस ये 6 स्क्वायर रूट दोनों का 3 3 है तो ये भी 3 बन जाएगा, सही है। और यहाँ पे इसको भी मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ ये 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 9 27 माइनस 5, ठीक, यहां तक हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे करता हूं, ठीक है। अब ये मैंने एक एरो लगा देता हूं यहाँ पे ताकि कंफ्यूज ना हो जाए आप, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ इसका रिमेनिंग पार्ट। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, इन सिंपलीफाइड मैंने टर्म्स को, ये भी मेरे पास स्क्वायर रूट 15 है, ये भी स्क्वायर रूट 15 है, इन दोनों को मैं एक साथ करता हूँ और इन दोनों को मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ। तो ये मेरे पास बनेगा 9 स्क्वायर रूट ऑफ 15, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का 18, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे मेरे पास 27 में से 25 हम निकालते हैं, बाकी मेरे पास क्या बचेगा 22, ठीक है। 27 9 27 में से मैंने 5 निकाल दिया, बाकी बचा 22। अब इसको मैं दोबारा सिंपलीफाई करूंगा और आगे कैसे करूंगा, इस दोनों को साथ में रख लेता हूं मैं, ये सॉरी यहाँ पे 15 है, ठीक है, यहाँ पे 15 था, तो 9 स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये दोनों मैंने साथ में रख दिए। अब इनको मैं सिंपलीफाई करूं, प्लस का 15 और माइनस का 18 है, तो मेरे पास आंसर जो आएगा माइनस का 3 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे मेरे पास आ गया 22, ठीक। दोबारा मैं इसको सिंपलीफाई करूं, अब यहाँ से मैं स्क्वायर रूट 15 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, बाकी मेरे पास क्या बचेगा 9 माइनस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 22। तब इसको मैं सिंपलीफाई करूं, स्क्वायर रूट ऑफ 15, 9 माइनस 2 मेरे पास कितना बन जाएगा, यहाँ पे 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 22। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 15, ठीक है, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 22। ये मेरे पास इसका सिंपलीफाइड आंसर है यहाँ तक, ठीक है, फर्दर ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता। तो ये है रैशनलाइजेशन प्रोसेस। इसमें मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, जो टर्म मुझे गिवन थी उसको मैंने रैशनलाइज किया। रैशनलाइज में हम हमेशा डिनोमिनेटर को उठाते हैं और उसकी साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर को उठाया, 3 स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे माइनस 3 को प्लस के साथ रखा मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई में भी डिवीजन में भी इसी तरह से मैंने यहाँ पे इसको रखा। जब इसको ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो दोनों को मैंने एक स्टेप बढ़ा के मल्टीप्लिकेशन में रखा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब ये टर्म इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर मैंने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर ये दोनों सेम थी तो मैंने स्क्वायर में रख दिया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, ये भी सेम थी तो मैंने स्क्वायर में रख दिया। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया पूरे को, तो जो फिर मैंने मल्टीप्लाई किया ये आंसर आया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 उसके ऊपर दोनों सेम है, तो उसकी जगह पे 5 आएगा, इसकी जगह पे 3 आएगा। फिर इसको मैंने सिंपलीफाई किया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये दोनों स्क्वायर रूट में टर्म्स थी, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके एक ही स्क्वायर रूट में रख सकता हूँ। तो मैंने 5 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 बना, एक ही स्क्वायर रूट के साथ मैंने इसको रख दिया। तो उसके बाद यहाँ पे भी मैंने इसके साथ भी ऐसे ही किया, ये भी दो टर्म्स थी, इसको भी मैंने एक स्क्वायर रूट में रख दिया, ठीक है। अब ये प्लस का 15 है, माइनस का 18 है, तो यहाँ पे मेरे पास जो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया, इसमें से स्क्वायर रूट 15 सेम है, तो स्क्वायर रूट 15 को मैंने बाहर निकाला, बाकी इसको 9 माइनस 2 मेरे पास बचा, तो 9 में से 2 में 7 बचे मेरे पास, यहाँ पे 3। और नीचे जो मैंने क्या किया था, नीचे मैंने स्क्वायर किया था, स्क्वायर को मैंने खत्म किया, तो ये मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 3 का 3 बनेगा और स्क्वायर रूट 5 का 5 बनेगा। तो 3 9 27 माइनस 5 करूंगा तो मेरे पास 22 आ जाएगा। यहाँ पे भी 22, ठीक है। यहाँ तक मैंने कुछ भी लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं, ये मेरा सिंपलीफाइड आंसर, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो हमसे पूछ सकते हैं। बाय।